अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे लालपुर थाना परिसर की, जहां जयराम महतो को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही थी। उनकी गाड़ी को जब्त करके लालपुर थाने में रखा गया था, लेकिन अब अपडेट आ रही है कि जयराम महतो को छोड़ दिया गया है। हम आपको बता दें कि उन्हें 7 सहयोगियों समेत हिरासत में लिया गया था। उनके 4 सहयोगियों को पहले छोड़ दिया गया था और काफी हंगामे के बाद, हो हल्ले के बाद उन्हें पुलिस ने उनके 3 सहयोगियों समेत उन्हें काफी बाद में छोड़ दिया, जिसके बाद वहां आंदोलन के मूड में जो छात्र थे वो वहां से निकल गए हैं। हम लगातार वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि जयराम महतो, बताया जा रहा है कि जयराम महतो पंचायत संघ सेवकों के आंदोलन में गए थे। उनके आंदोलन को समर्थन दिया, वहां आधे घंटे तक भाषण दिया, 1932 खतियान स्थानीय लोगों के हित की बात की। और जब वो वहां से लौट रहे थे उसी वक्त उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त कर ली जाती है और जयराम महतो को उनके 7 समर्थकों के साथ हिरासत में ले लेने की बात सामने आ रही है। जिसके बाद जयराम महतो के समर्थक सैकड़ों की संख्या में लालपुर थाने पहुंच गए, जहां उनकी एक ही मांग थी कि जयराम महतो को जल्द से जल्द पुलिस सशरीर उपस्थित करे। काफी देर हो हंगामे के बाद जयराम महतो के 4 सहयोगियों को छोड़ा गया और उसके कुछ देर बाद जयराम महतो को उनके 3 सहयोगियों के साथ छोड़ दिया गया। और इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, कितनी देर के बाद जयराम महतो को छोड़ा गया, क्या कुछ हुआ, एक बार आपसे हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ आंखों देखी देखने को मिला वहां? अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से राजभवन में पंचायत स्वयं सेविका जो है वो लगातार अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बीच में जयराम महतो लगातार सभा को संबोधित कर रहे थे और उन लोगों को बूस्टअप भी करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वहां पे जिस तरीके से जब लालपुर थाना में पहुंची तो ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि वो यानी कि जयराम महतो सभा को संबोधित करने के बाद कांटा टोली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस जेल चौक के पास उन्हें रोका गया और सीधे उन्हें लालपुर थाना ले जाया गया था। लेकिन जब प्रशासन की ओर से लगातार जो लोग हैं वो बात कर रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें पकड़ा गया है, तो उनकी ओर से कुछ भी बातें निकलकर सामने नहीं आ रही थी। लगातार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि जयराम महतो को क्यों यहाँ पर लाया गया है। लेकिन उसके बाद जो मंजर वहां पे था उदय, लगातार जो छात्र है, जो जयराम महतो के फॉलोअर्स है, जो उनके शुभचिंतक है, लगातार नारेबाजी कर रहे थे और उनका कहना था कि अगर 1 घंटे के भीतर जयराम महतो को लालपुर थाना नहीं लाया जाता है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और उसी तरीके से हुआ, लगातार 2 घंटे से जो छात्र है, जो फॉलोअर्स है उनके, वो उग्र आंदोलन करते हुए नजर आए। कई लोग सड़क पर भी लेट गए थे, सड़क जाम की, यातायात भी बाधित हुई। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तमाम जो जयराम महतो के फॉलोअर्स है वो लालपुर थाना पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की थी उदय, तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि हमारी बात जयराम महतो से नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे बात हुई है कि वो लोग लालपुर थाना पहुंचे। हालांकि वो लालपुर थाना पहुंच गए हैं, तमाम जो छात्र कह सकते हैं, उनके फॉलोअर्स कह सकते हैं, या फिर जो उनके शुभचिंतक है वो वहां पर पहुंचे थे। कई लोगों का कहना था कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे हैं, चूंकि लगातार हमें पता है उदय की जो जयराम महतो है लगातार युवाओं का आवाज बनकर लोगों के सामने आए हैं, या फिर झारखंड के हित की बात करते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं। उसी के लिए तमाम जो युवा है वो सड़क पर उग्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से युवाओं में आक्रोश दिख रहा था, लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि क्या पंचायत संघ सेवकों के आंदोलन में जाने की सजा मिली थी जयराम को? जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि लगातार जो वो सभा को संबोधित कर रहे थे, पंचायत स्वयं सेवक लोग जो पहुंचे थे अलग अलग जिले से 3 सूत्री मांगों को लेकर, उनको समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। बोकारो से सीधा वो राजधानी रांची पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो पंचायत स्वयं सेवक है उन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरने का वो प्रयास किए थे। कई जगह पर वो सरकार को भी बहुत कुछ कह चुके थे, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि उसके बाद उनकी रणनीति बनी थी कि वो सीधा कांटा टोली जाएंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे उदय। लेकिन जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है कि जब वो अपने साथी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में कांटा टोली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस जेल की मोड़ के पास उन्हें रोक दिया गया। बिना सवाल किए उन्हें सीधा लालपुर थाना ले जाया गया, लालपुर थाना में गाड़ी को रखवाया गया, उसके बाद उनको सीधा अंदर ले जाया गया। जयराम महतो सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ 6 साथी और भी थे जिनको लालपुर थाना में बैठाया गया। उसके बाद जैसे जैसे युवाओं को पता चला, जैसे जैसे जयराम महतो के चाहने वालों को पता चला, वो सीधा लालपुर थाना पहुंच गए थे और
उस वक्त का जो मंजर था उदय, वो देखने लायक था कि अलग अलग जगह से तमाम जो युवा है वो पहुंच रहे थे और लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं आक्रोश भी थे युवा कि क्यों आखिर जयराम महतो को यहाँ पे लाया गया। वो तो सभा को संबोधित कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो संघर्ष कर रहे हैं पंचायत सेवक, उनकी आवाज बन रहे थे, तो आखिर क्यों उन्हें यहाँ पर लाया गया। चूंकि हम बाइस्कोप लगातार ये खबर दिखा रहा था कि किस तरीके से वो स्कॉर्पियो में खड़े होकर सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नजारा देखने को मिला था, और अभी थोड़ी देर पहले अगर लालपुर थाना की बात करेंगे तो लालपुर थाना में भी लगातार लोग बढ़ रहे थे, लगातार लोग नारेबाजी कर रहे थे, कई लोग सड़क पर लेटकर उग्र आंदोलन भी करते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार को कह रहे थे कि अगर प्रशासन इन्हें नहीं छोड़ती है या फिर रिहा नहीं करती है जयराम महतो को, तो कल झारखंड बंद का भी आह्वान उन लोगों की ओर से करा जा रहा था। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी संवाददाता करिश्मा जो उस वक्त वहां मौजूद थी। वो बता रही थी कि किस तरह से जयराम महतो के समर्थक लगातार हंगामा करते रहे। उनकी मांग थी कि जयराम महतो को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और अब छूटने के बाद 14 मिनट पहले खतियानी जयराम महतो ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है और बताया जा रहा है कि जयराम महतो को छोड़ने के बाद वो धनबाद के लिए रवाना हो गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन इस वक्त जुड़े हुए हैं। मदन भी कुछ ही देर पहले लालपुर थाने के पास मौजूद थे, जो लगातार जयराम के समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। मदन, क्या कुछ देखने सुनने को मिला और कितनी देर के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा? क्या पुलिस ने कोई वजह बताई उन्हें हिरासत में लेने की? चाहने वाले को पुलिस के हिरासत में लिए हुए, लेकिन जब हम थाने पहुंचे तो उसके पहुंचने के लगभग 1 घंटे तक जो है लगातार हंगामा होता रहा थाने में। पुलिस से जो है जो समर्थक थे वो उलझते रहे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जयराम महतो को सामने लाना होगा। वो लोग अंदेशा कई चीज़ों की जता रहे थे कि अगर पुलिस उनको सामने नहीं ला रही है तो इसका मतलब जो है कुछ और भी हो सकता है। ऐसे में जब लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ने लगी, जो जयराम महतो के समर्थक थे वो इकट्ठा होने लगे, तब पुलिस को भी ये लगा कि नहीं, जल्द से जल्द इस मामले में कोई फैसला लेना चाहिए। तो इस पर फैसला लेते हुए जयराम महतो को दूसरे थाने से जहां उन्हें रखा गया था वहां से ही छोड़ दिया गया धनबाद जाने के लिए। वहीं लालपुर थाने में उनकी गाड़ी को जो जब्त किया गया था, फिर यहां गाड़ी को भी छोड़ दिया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जयराम महतो का जो समर्थक है वो लगातार इकट्ठा होने लगे थे लालपुर थाने में। तो ऐसे में पुलिस को भी ये लगा कि अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगातार उग्र होता जा रहा था, उनका जो समर्थक था वो उग्र होते जा रहे थे। और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जयराम महतो बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। कई बार सड़क भी जाम किए गए, फिर पुलिस के समझाने के बाद सड़क जाम को हटाया गया। ऐसे में उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि आज अगर जयराम महतो नहीं बाहर आते हैं पुलिस के गिरफ्त से, तब उसके बाद कल जो है पूरे झारखंड में जगह जगह पर जो है सड़क जाम किए जाएंगे, उग्र प्रदर्शन होगा। तो ऐसे में माहौल बिगड़ता जा रहा था। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए जयराम महतो को फिलहाल अपने हिरासत से छोड़ दिया। अब वो जो है धनबाद के लिए रवाना हो गए हैं। उनके समर्थकों को समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने वहां से जाने को कहा। तो ये एक तस्वीर राजधानी रांची की थी, जहां की अचानक सैकड़ों की संख्या में जो है थाने पर जयराम महतो के समर्थक पहुंचते हैं। और ये दरअसल जयराम महतो पिछले कई दिनों से झारखंड में यानी कि राजधानी रांची में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी वो सत्याग्रह कर रहे थे। 2 दिनों तक झारखंड विधानसभा के बाहर जहां धरना स्थल है वहां पर हजारों समर्थकों के साथ सत्याग्रह कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लगभग 1-1.5 वर्षों से जयराम महतो काफ़ी एक्टिव हुए, 1932 खतियान की मांग कर रहे हैं और उनका जो है लगातार झारखंड के अलग अलग जगहों से समर्थन मिल रहा है। और जो लोग 1932 के खतियान के समर्थक हैं वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और उनको अपना एक नेता के तौर पर मान रहे हैं, एक गाइड के तौर पर मान रहे हैं। इसीलिए
अब जो लोग वहां पहुंचे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस एक जयराम को पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ हर जगह पर अब लाखों जयराम तैयार हो चुके हैं। वो जयराम अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुका है। तो दरअसल 1932 की मांग को लेकर के लोगों में जो एक आक्रोश है, जो एक गुस्सा है, वो देखने को मिल रहा था लालपुर थाने में। दरअसल जब जयराम महतो आज रांची में एक जगह सभा को संबोधित कर लौट रहे थे, तब पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि गाड़ी के पॉल्यूशन के पेपर जो है वो नहीं सही थे, इस वजह से उनकी गाड़ी को रोका गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि 7 लोग जो उनके साथ थे उनको भी डिटेन किया गया। तब फिर बात सामने में आई कि 4 लोगों को जो एक बॉन्ड भरा करके छोड़ दिया जा रहा है, 3 लोगों को रखा जाएगा, उसमें जयराम महतो भी हैं। लेकिन फिर जब उनके समर्थक उग्र होने लगे और कहा कि 3 और 4 हमें मंजूर नहीं, जब तक जयराम महतो बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, तब तक हम लोग जा नहीं सकते हैं, डटे रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन यहीं पड़े रहेंगे। इस चीज़ को देख करके पुलिस प्रशासन को लगा कि अब जो है माहौल बिगड़ता जा रहा है, आगे कुछ और बड़ा हादसा हो सकता है, इससे पहले इस मामले को निपटा लिया जाए, यानी कि जयराम महतो को छोड़ दिया जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुलिस को भी मजबूरन छोड़ना पड़ा। हालांकि वजह क्या थी, किस वजह से जयराम महतो को पुलिस ने डिटेन किया, ये खुलकर सामने नहीं आया है। अब जब कल पुलिस के वरीय अधिकारियों से बातचीत होगी तब जाकर यह पता चलेगा कि आखिर क्या वजह थी कि जयराम महतो को हिरासत में लेना पड़ा। अगर गाड़ी के पेपर नहीं थे तो गाड़ी को जब्त करना था, लेकिन उन पर सवार व्यक्तियों को क्यों हिरासत में लिया गया, उन्हें क्यों डिटेन किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल मदन, जिस तरह से जयराम को हिरासत में लिया गया और जयराम के सैकड़ों की संख्या में समर्थक आ गए और हर जगह सोशल मीडिया पे जयराम के समर्थन में ट्वीट और पोस्ट आने लगे थे, क्या नहीं लगता कि जयराम इस घटनाक्रम के बाद जयराम की लोकप्रियता बढ़ गई? और जिस तरह से जयराम आज आए थे, पंचायत स्वयंसेवकों के आंदोलन में शामिल हुए, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसी बात की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। देखिए, वो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब हालांकि क्या कार्रवाई हुई है, किस विषय को लेकर के हुई है, जब तक पुलिस के द्वारा कोई बातें सामने नहीं रखी जाती है तब तक कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन जो उनके समर्थक थे वो साफ तौर पर सरकार को जिम्मेदार बता रहे थे। सरकार पर ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार जयराम से डर रही है, जयराम के विचारधारा से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उससे सरकार जयराम की लोकप्रियता से डर रही है, क्योंकि वो 1932 खतियान की बात करता है और सरकार जो है 1932 की खतियान की अब बात नहीं करता है। इसलिए एक तरह से कहे तो जयराम महतो को रोकने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए जो उनके सदस्यों और उनके समर्थकों का जो आरोप था वो ये था कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश थी। लेकिन यह अब सामने हो चुका है, ये सच साबित हो चुका है कि यह आंदोलन जो है काफ़ी आगे बढ़ेगा। लोगों का स्नेह और प्यार जो है, समर्थन जो है वो मिल रहा है। वो इसी से देखने के लिए मिल रहा है कि राजधानी रांची में अगर जयराम महतो को डिटेन किया जाता है तो तुरंत जो है हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरते हैं और फिर उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी जान तक देने की बात करता है। बिल्कुल मदन, जिस तरह से लगातार वहां लोगों की भीड़ जुट रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ और देर पुलिस ने नहीं छोड़ा तो स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। जी बिल्कुल, कई बार ऐसे स्थिति हुए, पुलिस से डायरेक्ट नोकझोंक समर्थकों के बीच हुआ था। पुलिस भी काफ़ी शांत मुद्रा में वहाँ थे, लेकिन जिस तरह से भीड़ आक्रोशित होते जा रहे थे तो इससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ सकता था, इससे और भी उग्र हो सकता था भी। तो ऐसे में काफ़ी सूझबूझ के साथ पुलिस प्रशासन ने भी जयराम महतो को छोड़ा है, जिससे कि एक बड़ा घटना जो है वो नहीं हो पाया। बिल्कुल मदन, लगातार जिस तरह से जयराम सक्रिय हैं, लगता है कि 2-3 अगस्त को उन्होंने रांची कूच का आह्वान किया था और उसके बाद वो रांची में सक्रिय थे, लगातार आंदोलन छेड़ने की बात कह रहे थे। आज भी उन्होंने कहा था कि अगर 1932 खतियान की मांग नहीं मानी जाती है तो जल्द ही उलगुलान का ऐलान होगा। तो अब ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद जयराम और तेजी से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जयराम लगातार राज्य स्तर पर इस अभियान को चला रहे हैं। कई जगहों पर, कई जिलों में जाकर के उन्होंने सभाएं की है, गांव-गांव तक पहुंचकर पंचायत में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और इसमें उनको सफलता भी मिली है। कई बार कई जगह पर जो है देखने के लिए मिला है कि लोग सड़क पर उतरे हैं, हज़ारों की संख्या में उनके साथ विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन अब राजधानी रांची तक वो पहुँच चुके हैं। राजधानी रांची में विधानसभा में सत्याग्रह के साथ साथ आज वो सभा को भी संबोधित किए। इससे पहले भी
जब पिछला सत्र चल रहा था उस समय भी जयराम महतो जो है 50,000 की संख्या में लोगों के साथ विधानसभा घेराव के लिए भी पहुंचे थे। तो ये एक बड़ा सा आंदोलन जो है वो तैयार करने में जुटे हुए हैं जयराम। अब देखना होगा कि सरकार इस विषय को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, लेकिन जयराम इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो क्या इसी वजह से जयराम पर जो है सरकार अपना जो है एक दबिश बढ़ाना चाहती है? ये आने वाला वक्त बताएगा, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बातें सामने आएगी कि आखिर किस वजह से जयराम को आज डिटेन किया गया था। बिल्कुल मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता मदन जो इस वक्त मौजूद थे घटना स्थल पर, और वहां से लौटकर वो बता रहे थे कि किस तरह से लगातार जयराम महतो के समर्थक आक्रोशित हो रहे थे। वो बार बार ये मांग कर रहे थे कि जयराम महतो को सशरीर उपस्थित किया जाए, और सशरीर उपस्थित नहीं किया जाता तो हालात बेकाबू हो सकते थे। लगातार वहां मौजूद छात्रों की समर्थकों की संख्या बढ़ रही थी। उनका कहना था कि जयराम महतो को जल्द से जल्द सशरीर उपस्थित किया जाए। हम आपको लालपुर थाना परिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब खतियानी साथियों के पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ मीडिया की बदौलत सभी साथियों को और स्कॉर्पियो को छोड़ दिया गया है। यह जयराम महतो ने पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जयराम महतो इस वक्त अपने आवास यानी धनबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। को पुलिस ने छोड़ दिया है। जयराम महतो अपने आवास धनबाद की तरफ रवाना हो गया है। पुलिस ने लगभग 1.5 घंटे उन्हें अपनी हिरासत में रखा था, ऐसा बताया जा रहा है। उनके समर्थकों का गुस्सा लगातार आसमान चढ़ता दिख रहा था और कई समर्थक चक्का जाम करने की बात कह रहे थे। लालपुर थाने के बाहर स्थिति अनियंत्रित होती दिखाई दे रही थी, आप देख सकते हैं। और लगातार जयराम महतो के समर्थकों का जुटान वहां पे हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। उनकी गाड़ी भी छोड़ दी है। उनकी गाड़ी लालपुर थाने में लगी हुई थी, स्कॉर्पियो। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे जयराम महतो की स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। इसी स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त कर लिया था और जयराम महतो को 7 साथियों समेत हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद अब जयराम महतो को छोड़ दिया गया है। जयराम महतो धनबाद के लिए रवाना हो गया है और उन्होंने सोशल मीडिया के प्रति आभार जताया है और मीडिया के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि खतियानी साथियों के पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ मीडिया के बदौलत सभी साथियों और स्कॉर्पियो को छोड़ दिया गया है, जिसके बाद वो घर यानी अपने आवास की तरफ धनबाद रवाना हो गया है। बात की तरफ रवाना हो गया है, लेकिन इस घटना ने जयराम का कद कहीं न कहीं बढ़ा दिया है। जयराम के समर्थक पूरे झारखंड में थे और जब भी जयराम आते थे उन्हें सुनने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में छात्र और युवा पहुंचते थे। उनकी मुख्य मांग 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की है और इसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जहां भी आंदोलन होता है उसे वो जाकर समर्थन देने का काम करते हैं। अगर हम लोग आगे